नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सबसे पहले पूरे देश को, देश भर के कोने कोने में फैले हुए अंधभक्तों को ढेर सारी मुबारकबाद। जितनी मुबारकबाद मेरे मेरे क्षमता में है देने, उससे ज्यादा आज मुबारकबाद मैं दूंगा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम आलोचना करते थे मोदी विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। आज मोदी ने हमें झुठला दिया है। मोदी ने अकेले नहीं, मोदी एंड कंपनी ने हमें झुठला दिया है। हमें साबित कर दिया हम लोग मूर्ख हैं, नासमझ हैं, मोदी की क्षमताओं को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए अंधभक्तों को मैं बधाई दे रहा हूं, देश के कोने कोने में फैले हुए अंधभक्त। दरअसल इस कैम में मोदी एंड कंपनी विश्वगुरु बन गई है। ये कोई हिस्सा, मतलब अब ये हवा पानी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि दान पेटी में भी ये स्कैम कर रहे हैं। ये मरुस्थल में स्कैम कर रहे हैं, मरुभूमि में स्कैम कर रहे हैं, हर जगह। और तो खीरे में स्कैम कर रहे हैं भाई, खीरे में। अब आपको खीरा काटने के बाद उसको रगड़ना नहीं है कड़वाहट मिटाने के लिए। इतना रगड़ दिया मोदी जी ने कि 99 लाख रुपए मंत्री ने खीरा रगड़ के निकाल दिया। चिराग रगड़ने पर जिन्न निकलता था, खीरा रगड़ा 99 लाख रुपया निकल गया। खीरे में पकड़ा गया है मंत्री। अपने मंत्रालय में जिस मंत्रालय का मंत्री है, उसी मंत्रालय में खीरे के नाम पर 99 लाख की सब्सिडी ले लिया। खीरे के नाम पे लोग कहेंगे अच्छा सब्सिडी का प्रावधान था तो ले लिया। तो फिर जितनी नैतिकता है उन सब नैतिकता को दफन करो। बेमतलब का काहे भाषणबाजी करते हो? विश्वगुरु, ईमानदारी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाली खीरा खाऊंगा, खाली दान का पैसा खाऊंगा। गजब सेहत बना रहे भाई खीरा खा खा के। 113 सेकंड की वीडियो है, 113 सेकंड। बीजेपी विधायक, नाम पहले बता दे रहा हूं ओपनिंग में, ताकि इतने देर में आप लोग सर्च कर ले। चिंतामणि मालवीय, इन्होंने उल्टा चिंता और बढ़ा दी है भाजपा की। 113 सेकंड में इशारों इशारों में बहुत कुछ बता दिया है और कहा है कि अगर नहीं सुधरोगे तो मैं सबका कागज पत्र दिखा दूंगा। अब साहेब, इसके बावजूद भी अगर इस देश के सामने आवे अपना वही हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेकर के, बकायदे मेकअप वकअप श्रृंगार के साथ, तो फिर धन्य है। उनके चरण धूलि को वाकई माथे पे लगा लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो हर दिन इतना जिसका छीछा लेदर हो रहा हो, वो पब्लिक के सामने नहीं आता। वो घर में थोड़ा सा अपमान हो जाता है तो आदमी 2 दिन घर से नहीं निकलता। यहाँ रोज रोज पूरी की पूरी काली डायरी खुल रही है। लाल डायरी नहीं है, पूरी डायरी काली है, रोज खुल रही है। लेकिन फिर भी हंसते हुए आते हैं, हाँ, विपक्ष को, कांग्रेस को कुछ नहीं आता है, कांग्रेस बेईमानों की फौज है। आ जाते हैं बताने के लिए। खैर, मैं आज कार्यक्रम शुरू करूं भाव के साथ, भाव को जोड़ लीजिए। मैं उससे पहले 3-4 मिनट आप लोगों का बर्बाद करूंगा। स्वागत है भाव। 3-4 मिनट बर्बाद करूंगा। मैं पहले निवेदन के साथ कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली मजा नहीं आता तो लोग कहते हैं बर्बादी है। ये पूरा कार्यक्रम सुनने के पहले मैं आपको प्रोफेसर भूपनाथ पांडे की कविता है, उस कविता को राजेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी ने अपने अंदाज में उसको ढाल दिया। भूपनाथ पांडे की कविता, ये कविता जो उन्होंने ढाला है इतनी जबरदस्त है कि इसमें, मतलब मैं पूरी कर्टसी राजेंद्र गुप्ता जी को देते हुए, भाई लिख दीजिए आप लोग, उन्हीं के सौजन्य से। और उनका मैं इसके लिए आभारी हूं कि इतना इस दौर में इतना साहसी काम किया। जरूर मैं सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है गिरो। गिरो पर अकेले मत गिरो, रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो। गिरो तो बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो। दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। ये कविता प्रोफेसर भूपनाथ पांडे जी की कविता को ढाला है राजेंद्र गुप्ता जी ने। पूरी कविता सुनवाइए, तब आज आप खीरा और मलिदा मलाई सब समझ पाएंगे। चला दो भैया राजेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार।
खूबनाथ पांडे जी की कविता गिरो। गिरो गिरो कभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर हैं। इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। गिरो गिरो के अभी तो गिरने की शुरुआत है। गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो गिरो पर अकेले मत गिरो। रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो। एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। उस साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में सही तुम्हें विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गिरने में अपने गिरने की संभावनाएं तलाश करेंगी और वो तुमसे भी ज्यादा गिरने का पराक्रम करेंगी। उनके पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो। थोड़े शोर से गिरो, चारों ओर से गिरो, निपट भोर से गिरो और गिरते रहो, गिरते रहो। ये सच है कि इससे पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा। इसका कोई नहीं गिला। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सदियों से खड़े समाज को तुम गिरना सिखा रहे हो। एक ही जगह खड़े खड़े लोग जड़ हो गए थे, उन्हें जड़ से तुम ही हटा रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं है जो तुम जमाने को बता रहे हो कि जो गिरने में असमर्थ है वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, पर इन सब से घबराना नहीं, गिरने से डगमगाना नहीं। आज तक जो कुछ न गिरने के लिए प्रतिबद्ध था वो सब लेके गिरो। धर्म लेकर गिरो, कर्म लेकर गिरो, देश लेकर गिरो, भेष लेकर गिरो, पेड़ लेकर गिरो, रेड लेकर गिरो, पानी लेकर गिरो, पहाड़ लेकर गिरो, सामन लेकर गिरो, भालों लेकर गिरो, प्रकृति लेकर गिरो, संस्कृति लेकर गिरो, विकृति लेकर गिरो। गिरो गिरो वर्तमान सदी के महानतम महापुरुष। पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो। कल हो सकता है कि तुम्हारा गिरना देखकर ही लोगों में उठने की कामना जाग उठे और आने वाली पीढ़ियों को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम और ज्यादा गिरने का फर्क बताने के लिए गिरो। बिना किसी की फिक्र सिर्फ और सिर्फ गिरो। गिरते रहो जब तक कि गिरने की प्रक्रिया निष्क्रिय न हो जाए। गिरो गिरो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तब तक गिरो जब तक उठने के लिए हम लोग न सोचने लगे कि अब उठना पड़ेगा। और गिरो, अब एक गिरोह के साथ मैं बता रहा हूं, ये एक गिरोह है जो गिरने के मापदंड तय कर रहे हैं और खुद के ही मापदंड रोज ध्वस्त कर रहे हैं। इतने नीचे गिरे हैं। आशीष जी, मैं हमेशा कई जगह कार्यक्रमों में, मैं कल राम मंदिर के भी कार्यक्रम में हमने बोला था कि जब खीरा कटता है तो सब में बंटता है।
ये बोलता था मैं, लेकिन यहाँ तो पूरा खीरा की खीरा ही निगल लिया। खीरा अकेले दिखा आदमी देते हैं, खीरे के हेडलाइन खीरा पे ही ही, आते हैं, खीरे हाँ के बस हेडलाइन खीरे पे पे। बस एक लाइन ये अभी जो गिरोह भाव ने कहा, एक लाइन इसमें कविता और जोड़ दीजिए सर। गिरोह, गिरोह के साथ गिरोह, हाँ अकेले मत गिरो, गिरोह के साथ गिरो, गिरोह गिरोह के जो, साथ गिरो। हाँ गिरो, और जो आप वाकई गिर रहे हो। देखिए, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को मिली 99 लाख की सब्सिडी, अपने ही मंत्रालय की योजना से मिला लाभ, अपने मंत्रालय से। और ये आदमी 11 हेक्टेयर करीब करीब कृषि भूमि का मालिक है। 99 लाख ले लिया अपने मंत्रालय से सब्सिडी। आगे चलिए। नहीं, आगे उसमें भी चलिए। आशीष जी, इसमें हम्म। 1 करोड़ का कैप है। हम्म। एक परिवार को 1 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो हाँ इन्होंने 99,60,000 लिए, हाँ 40,000 का एहसान किया देश पे। हाँ। देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर गेट्स ₹99 लाख सब्सिडी ऑन हिज ककम्बर फार्म फ्रॉम स्कीम अंडर ओन मिनिस्ट्री। आगे चलिए, आगे चलिए, खट से दिखा दीजिए तो फिर चर्चा पे आए। जल्दी से एक दो ट्वीट्स हैं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त इस देश में खीरे की बहुत चर्चा है। एकाएक खीरा ट्रेंडिंग में आ गया। यही तो है मोदी, है मुमकिन है, पता नहीं कब खीरा आ जाए, कब बगीरा आ जाए, कब ट्रेंडिंग में कौन आ जाए, पता नहीं होता है। जादू देखिए, मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी मिली है। खास बात यह है कि भागीरथ जिस कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी मंत्रालय से सब्सिडी ले ली। 2024 में भागीरथ मंत्री बने, 15 अप्रैल 2025 को सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिनों में अप्रूवल आ गया, सिर्फ 14 दिनों में। भागीरथ चौधरी ने साल 2018 में भी सब्सिडी लेने की जुगत लगाई थी, लेकिन तब सब्सिडी नहीं मिल पाई थी, मंत्री नहीं थे तब। लेकिन मंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद फटाक से सब्सिडी मिल गई। है न जादू, बाकी कोई भी इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेगा। आगे आइए, कांग्रेस ट्वीट लाई, आइए जल्दी। मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली खीरे की खेती के लिए। मंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ये खेल किया गया। भागीरथ ने अप्रैल 25 में सब्सिडी मांगी और 14 दिन में अप्रूवल मिल गया। ये सीधे तौर पर पद के दुरुपयोग का मामला है, मंत्री बनकर जनता के पैसों की लूट का मामला है। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है, खुद खाओ मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। इस खुलासे के बाद भागीरथ चौधरी का अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अब आगे एक फोटो है, फोटो दिखा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये फोटो साइड में भी चला दीजिएगा, जब भाव बताएंगे तो लोग अपना डेटा वगैरह सब पढ़ करके दुरुस्त कर लेंगे। अब आ जाइए सीधे सीधे सवाल पर आ जाइए, इसको साइड में कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, साइड में कर दीजिए। भाऊ, यहाँ पर भ्रष्टाचार भागीरथ गंगा लाए थे, हम तो ये सुने थे कि भागीरथ गंगा उतार लाए। इन्होंने ये भागीरथ, ये तो सब भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। वो भागीरथ गंगा लाए थे उतार के। ये भ्रष्टाचार की गंगा, वो गंगा कहते हैं कि मगर पे बैठ के आई थी, मगरमच्छ पे उनका अवतरण हुआ था। ये गंगा भ्रष्टाचार की खीरे पे बिठा के लाए हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है आशीष जी, उस बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष एक एमओएस होते हैं। ये चौधरी साहब उसके उपाध्यक्ष हैं। खासियत है कि 2025-26 में 470 के आसपास प्रपोजल अप्रूव हुए, उसमें इनको पैसा मिला, बाकी 30-40 लोगों को ही पैसा मिला, बाकी सबसे ज्यादा पैसा इनको मिला। इसके पहले इनके बेटे ने भी अप्लाई किया था। 2018 की बात जो बता रहे थे, 2018 में इन्होंने अप्लाई किया। 2018 में जब इन्होंने अप्लाई किया तो इनका रिजेक्ट हो गया था। फिर इनके बेटे ने भी अप्लाई किया तो इनके बेटे का भी अप्लाई रिजेक्ट हो गया। अब इन्होंने 50% सब्सिडी है इस पे, हॉर्टिकल्चर बोर्ड पे। उसमें उन्होंने कुछ 3-4 प्रकार की सब्जियां हैं, इसमें शिमला मिर्च भी है, खीरा भी है, और कुछ 10-12 प्रकार के फूल है, जिस फूल के फार्मिंग पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया
जब इनको सब्सिडी 50% करीब करीब 1 करोड़ रुपए तो कैप था, तो इन्होंने 99,60,000 रुपए की सब्सिडी दी और उसके डबल प्रोजेक्ट बनाया करीब करीब 2,40,00,000 का। इसके ऊपर 1,40,00,000 का उन्होंने एचडीएफसी से लोन लिया और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वॉल्ड है, अंदर बिल्कुल बड़ा फार्म हाउस है जिसको चारों तरफ से दीवारों से लगा हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सब्सिडी से चल रहा है ये प्रोजेक्ट है। बड़ा अजीब है, हमारा एग्रीकल्चर, हमारे एमओएस जो है वो सरकार से सब्सिडी लेके करते हैं और हमारे जो कृषि मंत्री है मामा शिवराज सिंह चौहान, वो बार बार कहते हैं कि भाई किसानों की आय दुगनी हो गई, उनका बेटा फूलों की खेती करता है, उसकी आय कई गुना हो गई होगी, लेकिन मेरा किसान जो गेहूं, मेरा किसान जो सोयाबीन, मेरा किसान जो अरहर, ये सारी चीजों, चना, इसकी खेती करता है, गन्ने की खेती करता है, उसकी आय कहां जाएगी ये पता नहीं। अब जब सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए इतने रुपए की सब्सिडी दी, हमने किसानों पे इतना पैसा खर्चा किया, अब आप समझ जाइए किन किसानों पे ये पैसा खर्चा होता है। इन्होंने खुद ही सब्सिडी ली, एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है आशीष। कोई लोग कह सकते हैं कि भाई कोई किसान यदि मंत्री बने तो किसानी छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ देगा। लेकिन जैसे जजों से उम्मीद की जाती है कि उनके जान पहचान का केस सामने आने पे वो कहते हैं कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा क्योंकि जो दोनों पार्टियों में से एक पार्टी मुझे जानती है अच्छी तरह से, मेरे संबंध है, तो कहीं मेरे न्यायदान में गलती नहीं। तो मंत्री को भी कम से कम मंत्री पद पे रहते हुए सब्सिडी नहीं लेनी थी, लेकिन सब्सिडी मंत्री पद होती थी, सबसे पहले उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर किया, बाकी किसान जायवान। और राजस्थान में शायद अकेला है जिसने ये सब्सिडी मिली उस साल 25-26 में। अब ये खीरा कहाँ निकालते हैं? इस खीरे से कितना देश को अर्निंग हुआ, इस खीरे से किसानों को कितना लाभ हुआ, जो सरकार का 1 करोड़ रुपए करीब करीब इन पे खर्चा हुआ, 99,60,000 रुपीज, ये जो खर्चा हुआ, इसको सरकार को क्या मिला? लाभ मिला। क्या इसका कभी सरकार ने स्टडी किया है? आपने तो बोल दिया शिमला मिर्च, खीरा वीरा ये सब उगाओ, हम पैसे देंगे, लेकिन इसका ये 3-4 चीजें आपने क्यों तय की? इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है बल्क में? क्या ये एक्सपोर्ट हो रहा है? क्या ये देश के लिए कुछ मदद कर रहा है या सिर्फ आपको कुछ चंद लोगों को ऑब्लिगेशन करना है, चंद लोगों को पैसा बांटना है, इसके लिए ये सिस्टम शुरू हुआ है? जो 470 के आसपास अप्रूव हुए थे केसेस, उनमें से बाकी लोगों को पैसा क्यों नहीं डिसबर्स हुआ? वो लोग क्यों पैसा नहीं लेने आए? क्या उनका कुछ कमीशन तय नहीं हुआ इसलिए पैसा रिलीज नहीं हुआ? कई चीजें इसमें। चौधरी का अपने लिए लाभ उठाना ये तो घनघोर वायलेशन है, मुझे लगता है भ्रष्टाचार का उच्चतम कोटि का माल आता है। अरे आप एग्रीकल्चर मंत्री है, आप पूरे पूरे देश के किसानों का भला करिए, फिर अपना सोचिए। आप सबसे पहले अपना भला करने निकले। ये भी एक बात है देखने वाली कि सारे जो लोग ऐसी जगहों पर है, अब ये कृषि मंत्री में मंत्रालय में है राज्य मंत्री, तो इनका बेटा या ये खीरे की खेती करने लगे, खीरे पे सब्सिडी है। इसमें क्या क्या है सब्सिडी में देखिएगा तो राजनाथ सिंह, वो शिवराज सिंह के भी बच्चों का फ्यूचर दिखने लगेगा इसमें। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो तो वो जाने, क्योंकि सब्जी में शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर है। उसके अलावा बहुत बात ये सुना है, भाव ने भी कई बार बताया कि फूलों की खेती, शिवराज सिंह के बेटे फूलों की खेती करते हैं। तो सब्जी 3 है इस सब्सिडी के लिए, जो क्राइटेरिया है उसमें सब्जी 3 ही है, फूल 8 है। इसमें एंथुरियम, आर्किड, गुलाब, लिली, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, जाइसोफिला और जरबेरा, ये 8 फूल हैं। ये 8 फूल की भी खेती पर सब्सिडी है। तो अंधा बाटे रेवड़ी और घरे घरा ना खाए। मुझे तरस भी आता है। खीरा चलो ठीक है, शिमला मिर्च ठीक है, इस देश में टोमेटो का ये हाल है आशीष जी, ये पेरिशेबल गुड है, टोमेटो का लाइफ लंबा नहीं होता। कई ऐसे हमने सीजन देखे हैं कि किसान टोमेटो के खेत में हल चला देते हैं, क्योंकि टोमेटो पौधे से निकालकर मार्केट में ले जाने का खर्चा तक, प्लकिंग का जो खर्चा होता है टोमेटो का निकालने के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं,
टोमेटो निकालना और ले जाना, ये जो सिस्टम था पूरा, इस सिस्टम में इतना पैसा लगता है कि उतना रेट भी नहीं मिलता टोमेटो का, और लोगों ने हल चला दिए। तो आपने टोमेटो को क्यों इसमें रखा है? यदि टोमेटो का उत्पादन आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में टोमेटो चाहिए, तो फिर लोग हल क्यों चलाते हैं? क्या अपने आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री डिफंक्ट है या काम कर रही है? यदि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है तो फिर इतना टोमेटो वेस्ट क्यों जाता है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने आज तक क्या प्रोसेसिंग किया है? क्या कोई संतरे के प्लांट लगे हैं, कहीं केले के प्लांट लगे हैं? हम हमेशा देखते हैं लहसुन, जो पूरा कोटा का बेल्ट है, उस लहसुन का क्या हाल हो जाता है। कभी लहसुन 70 रुपए किलो बिकता है तो कभी 70 पैसे किलो बिकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यदि डेवलप हो जाए तो ये विश्व में हमारा देश जो है आशीष जी, सबसे बड़ा देश है वेजिटेबल और फ्रूट उत्पादन में, विश्व में नंबर 1 है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बर्बादी में भी नंबर 1 है। इन लोग कोल्ड स्टोरेजेस ने हमारे यहाँ क्या क्या मोदी जी अकेले करेंगे? कुछ नहीं, करप्शन ये करने प्रोसेसिंग के यूनिट लिए ही बनावे मोदी, की। ये करने के लिए ही मोदी जी आए थे, क्योंकि मोदी जी रुपया कैसा रोका जाए ये भी बताते थे। मोदी जी माफिया कैसा पेपर लीक करता है यूपीए सरकार में, और हमारी सरकार आएगी तो क्या करेगा ये भी बताते थे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, कोल्ड स्टोरेज की चेन चालू करने की बात करते थे। आज भी कोल्ड स्टोरेज सरकार का कम है और प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा है। बहुत, तो आप रूरल एरिया में जाइए, ये सब्सिडियां यहाँ पे बैठ के चंद अधिकारी जिनको ये पता नहीं है, उनको शिमला मिर्च महंगी मिल गई तो उन्होंने शिमला मिर्च डाल दी। वो सब, हाँ, वो सब बात वो मनमोहन सिंह के लिए करते थे, अपने लिए नहीं कभी कहे, वो मनमोहन सिंह के लिए करते थे। वो झूठ प्रोसेसिंग यूनिट, नफरत प्रोसेसिंग यूनिट, घोटाला प्रोसेसिंग यूनिट, इस सब उनका अपना प्रोजेक्ट ये था। वो प्रोजेक्ट वो बाकायदे बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कविता आपने सुनी, जरा अभी देखिए, अगर कुछ बचा है तो अभी देखिए, जब सुनिएगा। आप इतना आरोप लगा दिए, आप सनातन पर सीधा हिट कर रहे हैं। ये खीरे पर नहीं आपका प्रहार है, आपका प्रहार सनातन पर है। ये देखिए, बहुत काबिल नेता है, ये बता रहा है कि ये जो आरोप भ्रष्टाचार का लोग लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का आरोप सनातन के खिलाफ साजिश है। जमीन खरीद रहे हैं तो आप क्यों क्यों उस पर सवाल उठाएंगे? सनातन पे आप सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा इसको। मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव जी पर अटैक नहीं है, ये सनातन और हिंदुत्व पर अटैक है। क्योंकि प्रयागराज होता है तो एक हिंदुत्व का दर्शन, सनातन का एक नया इतिहास बनता है। ऐसे ही नया इतिहास सिंहस्थ बनने जा रहा है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको लेके पूरे देश भर में एक नया सनातन का चेहरा बने ना बने, इसको लेके कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग और सोरोस से लेके अमेरिका और पाकिस्तान से लेके सब एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियां भी थी, उन सब कंपनियों से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है, ऑन रिकॉर्ड है। ये जो आरोप लगाए गए हैं दुर्भाग्यजनक है, और क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने इसका जवाब ऑन रिकॉर्ड दिया है। पारदर्शिता के लिए जांच होनी चाहिए या भाई रिकॉर्ड निकल रहा है, रिकॉर्ड निकला है। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई जमीन का आदान प्रदान नहीं किया तो उस पर जांच करने का जांच भी अगर होगी तो संगठन अपने स्तर, मैंने कहा ना कि मैं भी जब वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना तो लोगों ने आरोप लगाए, बनने के पहले 100 पेज की शिकायत लेके दिल्ली को बम्बई गए, और बाद में भी खूब लोगों ने, मतलब गजब की बात यह है कि कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में, चैनलों में भी लोगों ने ऑन पेमेंट न्यूजें मेरे खिलाफ चलाई। संगठन ने इसकी जांच, ऐसा नहीं संगठन जांच नहीं करता, बाकायदे दूध का दूध और पानी का पानी पर मेरी भी जांच हुई। तो संगठन स्तर पे बड़े लोग बैठे हैं, वो सब चीजों का मूल्यांकन करते हैं, सब चीजों की जांच होती है। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी में संज्ञान नहीं लिया जाता। निगम और मंडल के अध्यक्षों को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है या नहीं? अभी निर्णय, क्योंकि अभी पूरे हुए नहीं है, सामान्य तौर पे कुछ अभी निगम भी बचे हैं, जैसे ही पूरे निर्णय होंगे। सुनिए, संगठन इनका, इन लोगों का जांच संगठन करता है। संगठन करता है, और बाकी राहुल गांधी के लिए एफआईआर दर्ज होती है, विपक्ष के लिए एफआईआर दर्ज होती है इनके ऊपर। ये आदमी इतना झूठ बोल रहा है
कि मुख्यमंत्री का रियल एस्टेट का बिजनेस था। कौन सी बिजनेस था, कितने बिजनेस थे, कितनी लैंड होल्डिंग थी, कितने प्लॉट काटे थे, कितने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाए थे, जरा बताए। कितनी कॉलोनी काटी आज तक, मुख्यमंत्री नहीं थे तब। और मुख्यमंत्री के बाद क्या इन्होंने अपने पत्नी से, मतलब बुरा लगता है बोलने में, क्या पत्नी से कोई संबंध नहीं, तलाक हो गया है क्या? बेटों से अपने को बेदखल कर दिया आपने जिंदगी से। एक ही घर में रहते हैं, बेटा एक अलग कंपनी चला रहा है, भाई एक अलग कंपनी चला रहा है, पत्नी के नाम पे है, बहन के नाम पे है, दामाद के नाम पे है। तो वाड्रा के ऊपर जब कुछ आता है तो कांग्रेस सरकार इस्तीफा देती है, क्योंकि दामाद इन्वॉल्व है। तब दामाद दामाद, अब आपके दामाद मुख्यमंत्री के दामाद दामाद नहीं है, फिर सनातन हो गया। मतलब भ्रष्टाचार के नाम से धर्म को बदनाम करने के लिए इस आदमी को सनातन धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस सनातन को भ्रष्टाचारी संभाल रहे हो, वो सनातन सनातन नहीं रह सकता। तो उसने ये कहा तो रावण के हाथ में अयोध्या देने वाली बात हो गई है। उसने कहा गलत कहा? उसने तो कहा ना कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सनातन का नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो कर वो रहे, नया चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। नया चेहरा। हाँ, क्या अयोध्या में रावण को बिठाओगे गद्दी पे? सनातन का नया चेहरा नए चेहरे के तहत सनातन का ये सब क्यों सनातन का नहीं ही चेहरा बना इंडियन दे रहे हैं। एक्सप्रेस के खिलाफ कोर्ट में चले जाते? क्यों नहीं डिफेमेशन का सूट फाइल करते? उज्जैन में तो छोटे छोटे पत्रकारों को जेल में डाल दिया। जिन पत्रकारों ने सवाल पूछे बेचारे जेल में भागे, जैसे मुख्यमंत्री बने तब। खाली 1 मिनट रुक जाइए ना, मैं भाजपा के विधायक को सुनवा देता हूं। भाजपा के विधायक, ये तो इनका नाम बता दे, संजय नगाएच इनका नाम था, जो आप जिनको सुने ना, सनातन के एक नया जो है मठाधीश संजय नगाएच। ये मध्य प्रदेश में वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब जरा सुनिए बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय, इनको सुन लीजिए आप। अगर भाजपा का विधायक कह रहा है तो तुम छोड़ो इंडियन एक्सप्रेस, भाजपा के विधायक से निपटो पहले। विधायक की खासियत एक और है आशीष जी, 1 मिनट और बता दूंगा। ये उज्जैन के सांसद रह चुके हैं पिछले पार्लियामेंट में, और अब उज्जैन ही जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। तो उस जो कुपड़ अभी सनातन धर्म का नाम ले रहा था, उससे ज्यादा ऑथोरिटी से बोल सकते हैं और उनको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि उज्जैन के सांसद रह चुके हैं, ये उज्जैन जानते हैं। ये उज्जैन जिले के ही एक आलोट में विधायक है, ये जानते हैं। और ये आज से नहीं, मोहन यादव के भ्रष्टाचार पे ये लगातार बोल रहे हैं पिछले 1 साल से। इस पर कोई नेशनल मीडिया नहीं चर्चा करती कि वहीं का जहां का मुख्यमंत्री है वहीं विधायक रोज चेहरे पर, अरे वहां का पूर्व सांसद, पूर्व सांसद। हाँ, चलो भैया, चला दो। तो मालवीय जी अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी जो 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट, वो जिस दिन आएगा, भाई कहां से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केसेस 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करें, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक व्यवस्था को, एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की
500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है। कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है, एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को? ऐसे तमाम विषय जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। मैं ये आपको नाम बता नहीं दूं, बताए, कह रहे थे कि आप लोग ये पता करिए कौन राजनीतिक परिवार है। ये नहीं राजनीतिक परिवार, वो यादव के बारे में ही बोल रहा है और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं, इनकी एक होटल बन रही थी, तो उस होटल के खिलाफ यादव जी ने, क्योंकि यादव जी के खिलाफ ये फ्रंट खोल के बैठे पिछले 1 साल से, तो यादव जी ने उनकी होटल की जमीन पे ही सवाल उठवाए। उसके बाद इन्होंने फिर ये जवाब दिया था कि तुम छोड़ो मेरी जमीन की, हम तो साफ सुथरा काम कर रहे हैं। और इसका काम गलत हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे कारण है आशीष जी। जो मुख्यमंत्री से लड़ रहा हो वो तो हाँ नंबर 2 का काम कर ही नहीं सकता, उसको मालूम है हाँ मुख्यमंत्री रगड़ देगा मुझे। हाँ। लेकिन फिर जितने बात इन्होंने कही, वो बातें तमाम उज्जैन में पान के चौराहे चौराहे पे डिस्कस हो रही है, चौराहे चौराहे पे। यही दादागिरी है। मतलब आपको जमीन, सपोज आपकी जमीन है आशीष जी, जमीन आपकी है, 10 बीघा जमीन है, मैंने रजिस्ट्री कर ली मेरे नाम से, आप तो थे नहीं रजिस्ट्री में, तो आशीष चित्रांशी करके मैंने एक नए आदमी को खड़ा कर दिया और रजिस्ट्रार ने भी उसको मान लिया, क्योंकि भाई ऊपर से दबाव है, और रजिस्ट्री हो गई। फिर आप चले गए और मैंने कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं पावरफुल हूं। फिर आप जा रहे कि भैया मैंने बेची नहीं जमीन, मेरी जमीन कैसे? बोले मेरे पास रजिस्ट्री है। फिर वो आदमी कौन है जो खड़ा हो गया? तो वो मैं बोलूंगा उसको, मुझे क्या मालूम आशीष जी, उसने कहा कि मैं आशीष चतुरांशी हूं, उसने आधार कार्ड दिखाया, रजिस्ट्रार साहब ने उसको कर दिया, मेरा क्या गलती इसमें? अरे लेकिन वो करोड़ों की जमीन इतनी सस्ती में बेच गया, क्योंकि खेल ऐसे ही था। उसके बाद उस आदमी के नाम पे एफआईआर हो गई, जमीन मेरे पास। अब वो आदमी का जमानत भी हो गई। अब आप कोर्ट में लड़ते रहिए आने वाले 50 साल तक कि साहब मेरी जमीन जो है, ये फला फला आदमी, अभिषेक नाम का आदमी है, ये अभिषेक ने मेरी जमीन चित्रांशी करके बेच दी, बताइए। 50 साल चलेगा केस, तब तक जमीन मेरी। उसके ऊपर मैं कॉलोनी भी काटूंगा, भवन भी बनाऊंगा। ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़े के जो यूनिकनेस, जो इनोवेशन जो बोलते हैं ना मोदी जी कि भारत नए इनोवेशन के साथ, ये फर्जीवाड़े का इनोवेशन। हाँ ये खुद बात सही है। उपाध्यक्ष बोर्ड का बनते से खीरे के लिए 1 करोड़ रुपए, अपने खीरे के लिए 1 करोड़ रुपए। नहीं एक बात है भाव, ईमानदारी से इस बात में एप्रिसिएशन चाहिए मोदी जी के पक्ष में। पहले करप्शन होता था, हम लोग हमेशा कहते हैं कांग्रेस के समय बहुत करप्शन हुआ, लेकिन पहले वो ट्रेडिशनल करप्शन करते थे, सब मूर्ख थे। अब हाँ। इतना इनोवेटिव आइडियाज है करप्शन के कि एकदम आदमी, पता है आदमी इसे ऊपर का सांस ऊपर रोक के बैठा रह जाए। वाह मोदी जी वाह, मतलब वाह मैंने मोदी कहा जी ना वाह। कि उज्जैन में नया टेरिफ, एक तो टेरिफ हमने बार बार सुना अमेरिका का अध्यक्ष लगाता है 50%, 60%, लेकिन मध्य प्रदेश में नारायण टैक्स लागू हो गया। अब नारायण टैक्स के बारे में बोलोगे तो लोग बोलते सनातन का विरोध कर रहे हो। नहीं तो है अब ये नारायण, विरोध, साक्षात नारायण मतलब भगवान नारायण के नारायण नाम से कोई नारायण। टैक्स दे रहा होगा तो नारायण नारायण कर रहे हैं लोग। लोग नहीं बाप बाप उसका करते हैं, वो लोग नारायण नारायण कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। टैक्स का नाम सोच समझ के रखा गया है। नारायण नारायण कौन करता था? नारद कहीं भी प्रकट हो जाते थे, तो कहीं भी वैसे ही प्रकट नारायण टैक्स सोचिए, कहीं भी जहां पे दिखा कि यहाँ पर है अरे कुछ, मध्य नारायण प्रदेश नारायण। की भूमि की बॉर्डर के आखिरी गांव में भी नारायण नारायण करके प्रकट हो जाएंगे। नहीं वहां पर ऐसे नहीं है, वहां पर ऐसे है नारायण नारायण, ला हाँ इधर तो दे, भाई, इधर अब दे। आप देखिए वो सतयुग और द्वापर युग के बाद कलयुग में तो ये हाथ थक के नीचे आ गए ना ऐसे, नारायण नारायण। हाँ। जरा अच्छा, जीतू पटवारी इसमें का आखिर सुना ये दें। बटता कैसे है? आपने इसमें और एक केस है, इसी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या घपले हो रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी जो केंद्र में बड़े पोस्ट पे रह चुका है, उसको एक खेल मालूम था क्या है। उसने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने मां के नाम से सब्सिडी उठाई। बड़ा गजब का केस है वो भी, इसी हॉर्टिकल्चर बोर्ड में। मतलब तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूं, सब मिलके खाओ। और इसमें जो आईएएस अधिकारी है वो 1994 बैच के
राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर है गंगवार, नरेश पाल गंगवार। हम्म। वो सेक्रेटरी है अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। 1,16,00,000 का 3 जगह सब्सिडी उठाए हैं ये लोग पिछले 5 साल में, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से। आईएएस अधिकारी इसका लूट शामिल हो रहे हैं। जब भाई ऊपर मंत्री लूट रहे तो नीचे भी ये थोड़ा गंगा में थोड़ा बहुत हाथ ये भी धो लेंगे। आम किसान कहाँ है इसमें? तो जब भी मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई, उसका मतलब शिवराज सिंह के बेटे की, चौधरी साहब की, ये गंगवार जो है आईएएस ऑफिसर, इसकी पत्नी की, इसके बेटे की, इसकी मां की, यह है किसान। चलिए, इनकी कहानी तो हरी की कहानी खत्म हो जाएगी, इनकी कहानी हरियाली की नहीं खत्म होने वाली, इनके करप्शन की, हरियाली की। जब भी आप, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी आप खीरा खाएंगे तो गर्व करिए आपने जो टैक्स दिया वो पैसा भी उस खीरे में इन्वॉल्व है। नहीं, अभी तो सब बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा। जीतू को जरा सुन लीजिए, जीतू पटवारी को, एक आध नेता जो जूझ रहे हैं दिन भर इधर उधर कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। जीतू पटवारी सुना दो भाई। यह सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। एक मंत्री इसमें ईमानदार नहीं है। मैं हर बार कहता हूं, हर बार मैं आह्वान करता हूं कि कोई मंत्री ईमानदार हो तो आप ताकत से हाथ ऊंचा करो कि मैं ईमानदार हूं, तो हम आपका काला चिट्ठा मध्य प्रदेश के आम जन के सामने लेके आएंगे। मैं फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंत्री को चुनौती देता हूं। एक मंत्री ये बताए कि हाँ मैं ईमानदारी से काम करता हूं, तो मैं आपके विभाग का काला चिट्ठा 8 दिन के अंदर प्रदेश की पटल पर रखूंगा। हमारे मोहन यादव उज्जैन महाकाल की नगरी के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक अखबार ने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 2 साल में उनकी जो 100 एकड़ जमीन थी वो सीधे 300 एकड़ से ऊपर हो गई। इस तरीके से मुख्यमंत्री के पूरे परिवार ने लूट मचाई और उसका खुलासा हुआ। हम 3 दिन से उनसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की अस्मिता खराब हो रही, प्रदेश का भ्रष्टाचार खराब हो रहा है, प्रदेश का चेहरा खराब हो रहा है, करप्ट मध्य प्रदेश की एक तरह से परिकल्पना बन रही है। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। आप इस अखबार ने जो किया खुलासा, उसका विरोध करो। अगर आप ईमानदार हो तो सामने आओ, दस्तावेज लाओ और उस अखबार समूह पर मुकदमा लगाओ। और मुख्यमंत्री जी 4 दिन में एक शब्द भी नहीं बोले, सरकार 4 दिन में एक शब्द भी नहीं बोली। फिर अखबार ने आज कहा एक वीडियो डाल के कि हमने जो कहा सही है, फिर भी मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर अखबार की बातें गलत है तो सामने आओ और बताओ प्रदेश को और देश को कि आपने कोई चोरी नहीं की। और अगर आप सामने नहीं आ सकते हो तो मध्य प्रदेश का चेहरा मत बिगाड़ो। आप मध्य प्रदेश की जनता के सर पे बोझ मत बनो, मध्य प्रदेश के भविष्य को खराब मत करो। यहां जो निवेश आता है, अगर भ्रष्टाचारी प्रदेश होता है तो वो रुकता है, हमारी विश्वसनीयता खराब होती है। इसलिए आग्रह है आपसे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, ये ऐसी बात है, इस्तीफा तो देने चाहिए, लेकिन क्या करेंगे। चलिए, नींबू मिर्ची मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने पहले ये साहब करते हुए बताया गया था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा छोड़ दीजिए भाऊ, हम अगले कार्यक्रम पे आ रहे हैं, वक्त हो गया है, लेकिन बस 30 सेकंड और बोलेंगे, क्या करें, मजबूर है, हम लोग भी नहीं रुक पाते। इस देश का अभी खीरा, इस देश में खून है, सब खून निकाल लेंगे, सब्सिडी उसका भी ले लेंगे, हमारा खून निकाल के उस पर अपने घर में सब्सिडी ले जाएंगे। जिस देश में पैसा भरे हुए, जायज नाजायज पैसा जो भी भर लिए हैं। सुनील शेट्टी का एक स्टेटमेंट मैं आज देखा तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। बताया उन्होंने, शेट्टी जी ने, सुनील शेट्टी जी ने, कि उनकी 15 महीने की ग्रैंड डॉटर है, नातिन है, नतनी, वो साईं बाबा के बगल में नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके रोज पूजा करती है और लड्डू खिलाती है मोदी को, 15 महीने की। अब 15 महीने की बिटिया नहीं खिलाती वो,
वो ग्रैंड डॉटर नहीं खिलाती है। वो 15 महीने की ग्रैंड डॉटर जब जन्मी होगी धरती पर, तब से उसको 15 महीने में यही बताया जाता है कि इनको हाथ जोड़ लो। तब से ये सुनील शेट्टी किया है। ये सब मतलब आप समझ लीजिए, जिस देश में ये सेलिब्रिटीज ये अरबों अरबों में आकंठ डूबे हुए हैं, और इस देश में हेडलाइन बनी है, आज मीडिया के हेडलाइन है, कई टॉप मीडिया हाउसेज के हेडलाइन है, सुनील शेट्टी की 15 महीने की ग्रैंड डॉटर मोदी की पूजा करती है और लड्डू खिलाती है। अरे खीरा खिला दो मोदी को, अपने नातिन से बोलना खीरा भिजवा देते हैं सुनील शेट्टी तुम्हारे घर में, और नहीं तो भाऊ जाते हैं मुंबई, भाऊ इसके घर में खीरा भिजवाइए, खीरा खिलावाइए। सबकी मजबूरी है आशीष। अखंड प्रॉपर्टी में और 10 जगह उलझे हुए हैं। इनको पता है कि जितना चाटुकारिता करेंगे उतने बचे रहेंगे, जरा चाटुकारिता नहीं करेंगे तो शाहरुख खान हो जाएगा, बेटा उठ जाएगा, चूड़ी कस दी जाएगी, इनकम टैक्स की रेट। डीएनए कैसा है, अरे डीएनए कैसा है इस देश का, सारे के सारे सुशांत राजपूत के केस में जो इंडस्ट्री पे कहर बरपा है, जो इंडस्ट्री का शोषण किया गया है एजेंसियों द्वारा, जो लूटा गया है, और क्या क्या लूटा गया है ये तो बोल ही नहीं सकता मैं। उसके बाद सब शरणम गच्छामि हो गए। गजब हालत है। ये बहुत पहले, ये एक चीज बहुत पहले कहा जाता था, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। उसको नरेंद्र मोदी के दौर में व्यवहारिक रूप से स्टेब्लिश कर दिया गया। और ये साबित कर रहे हैं यही लोग जिनके घर में 6 महीने की बच्ची नरेंद्र मोदी के रूप दिखा रही, 12 महीने की बच्ची लड्डू खिला रही। फिर आपको मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूं। गिरने की नई डेप्थ, कितना नीचे गिर सकते हैं ये सुनील शेट्टी ने दिखा दिया। अब नया एक्टर, नया कोई सेलिब्रिटी ढूंढ रहा होगा, इससे नीचे कैसा गिरूं? नहीं, ये अनिल कपूर को बीट किया सुनील शेट्टी ने भी। ऐसे नहीं, सुनील शेट्टी ने भी 3 दिन पहले अनिल कपूर ने, जो अनिल कपूर गिरा तो ये कहा कि अच्छा तुम गिरे, तुम कहां तक गिरे, उसके नीचे मैं गिरता। ये गिरने की होड़ लगी है। खैर इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।